जी हां, सीएम पद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान। मुख्यमंत्री पद के लिए मुझे कोई लालच नहीं है, हमारा लक्ष्य महायुति की सरकार लाना है। हमें कितनी सीटें आएंगी इससे ज्यादा जरूरी है कि हम चुन कर आए। अमित शाह ने कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। उनके इस बयान की भी उन्होंने याद दिलाई। तो देखिए, सीएम पद की दावेदारी को लेकर एकनाथ शिंदे ने क्या कहा है, ये आइए आपको बताते हैं। सीएम एकनाथ शिंदे कहते हैं, मुझे मुख्यमंत्री पद के लिए कोई लालच नहीं है। उद्धव ठाकरे सीएम के लिए महाराष्ट्र से दिल्ली तक गए। हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट तो महायुति की सरकार को वापस लाना है। हमारे बीच कितनी सीटें आएंगी इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है चुनकर आना। अमित शाह ने कहा था कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान भी शिंदे याद दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले बीजेपी के दो बड़े नेताओं ने सीएम पद पर कहा था कि सीएम पद पर फैसला नतीजों के बाद केंद्रीय नेतृत्व करेगा। आपको सुनाते हैं नितिन गडकरी और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का इसे लेकर बयान। लीडरशिप से पूछा गया और ये कहा गया कि सीएम कौन होगा महायुति का, तो आप लोगों ने कहा कि चुनाव के बाद मिल बैठकर तय करेंगे। लेकिन जब हम यही बात शिवसेना से पूछते हैं तो कहते हैं शिंदे जी सीएम है और वही रहेंगे। इसमें सोचना क्या है? मैं इन सब बातों का निर्णय उचित समय पर पार्टी के नेता में उचित निर्णय करेंगे। कोई प्लान भी नहीं, कोई डेट भी नहीं है। यह तय हुआ है कि जैसे ही रिजल्ट आएगा वी आर वेरी श्योर कि हमारी सरकार बनेगी। ये तीन पार्टी एक साथ? हाँ जी। तो हमने तय किया है कि रिजल्ट्स के बाद तीनों पार्टियां एक साथ बैठेगी। जो शिवसेना है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष एकनाथ शिंदे जी है, एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार जी है, और हमारी पार्टी में हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑथराइज करता है। तो ये तीनों मिलकर बैठेंगे और तय करेंगे कि किसको मुख्यमंत्री करना है, कौन बनेगा, कौन से दिन बनाना है। अभी तय नहीं हुआ। मैं तो इस प्रोसेस में नहीं हूँ। कैसे हो सकता है कि आप प्रोसेस में नहीं है कि मुख्यमंत्री? मेरी पार्टी में रीजनल नेता हूँ। ये सब राष्ट्रीय अध्यक्षों का खेल है। मैं थोड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं तो रीजनल आदमी हूँ। मैं तो यहाँ लीड कर रहा हूँ। तो ये पहले से बना नहीं है फॉर्मेट की कौन बनेंगे? नहीं, वो बना होता तो बता देते, बना ही नहीं है। नहीं बता देते तो बताते नहीं है ना, आपकी पार्टी में कभी नहीं आना। तय होता, अगर तय करते, देखिए स्ट्रैटेजी दोनों प्रकार की होती है, कभी तय करके जाते हैं, कभी बिना तय किए। तो देखिए, महायुति के जो दो अहम घटक दल हैं बीजेपी और शिवसेना, उनकी बातें आपने सुनी। तीसरा घटक दल है एनसीपी। किंग मेकर के सवाल पर अजित पवार का बयान। किंग मेकर बनने में हमें कोई रुचि नहीं है, यह कहा है अजित पवार ने। हमारा लक्ष्य है महायुति की सरकार बने। किंग मेकर के सवाल पर बोले अजित पवार, किंग मेकर बनने में हमारी कोई रुचि नहीं है। 175 से ज्यादा सीटें जीतने पर अभी हमारा फोकस है। नतीजों के बाद महायुति का सीएम तय होगा, ये कहा है अजित पवार ने। तो देखिए, महायुति का सीएम कौन, किसने क्या कहा, आइए आपको जल्दी से बता देते हैं। एकनाथ शिंदे अध्यक्ष शिवसेना के कह रहे हैं, मैं महाराष्ट्र के सीएम पद की रेस में नहीं हूं, लेकिन यह भी तय है कि सीएम महायुति का ही होगा। अब अजित पवार क्या कह रहे हैं, नजर डालिए। किंग मेकर बनने पर मेरी अभी कोई राय नहीं है, महायुति की सरकार बनाने पर हमारा फोकस है। अब देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी डिप्टी सीएम है, कहते हैं चुनाव के बाद तीनों पार्टियों के नेता बैठेंगे और सरकार बनाने पर फैसला करेंगे, मुख्यमंत्री पद पर फैसला करेंगे। यह कहा गया है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, जो कि खुद भी मुख्यमंत्री पद के एक दावेदार माने जा रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। राजीव पांडे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। चित्रा बाथम, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष दुबे, प्रवक्ता एनसीपी शरद गुट के, हमारे साथ मौजूद हैं। और चिंटू शेख, शिवसेना शिंदे गुट के नेता, वो हमारे साथ मौजूद हैं। चिंटू जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही,
क्योंकि एकनाथ शिंदे अभी मुख्यमंत्री हैं। वो याद भी दिला रहे हैं कि देखिए, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या इसके जरिए बताने की कोशिश ये है कि अगर महायुति की सरकार बनने की नौबत आती है तो सीएम एक बार फिर एकनाथ शिंदे ही होंगे? देखिए, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद तीनों पक्ष तय करेंगे। किसी को रुचि नहीं है, हमारे महायुति में कोई झगड़ा या कोई खींचतान नहीं है कि कौन बनेगा, मगर जैसे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद तीनों पक्ष बैठेंगे, भाजपा के, एनसीपी के और शिवसेना के, और ये सब क्लियर कर दिया है। अमित भाई ने भी क्लियर कर दिया है, अमित शाह जी ने, कि हम एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ रहे हैं और दिलचस्पी किसी को नहीं है। पहले जीत हासिल करने के बाद तीनों पक्ष बैठकर फैसला लेंगे और ये फैसले के ऊपर जो भी उचित फैसला होगा वो होगा। हम एकनाथ शिंदे जी के कार्यकर्ता हैं, उनके पार्टी के लिए काम करते, तो हम चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे जी बने। और पिछले 2-2.25 सालों में जो एकनाथ शिंदे जी ने काम किया है और साथ में देवेंद्र जी ने, अजीत दादा पवार ने जो उनको साथ दिया है, यही विजय की रेस में हम लोग आगे चले जाएंगे। नहीं शेख साहब, आप लोग ये कह रहे हैं कि आप चाहते हैं, यानी शिवसेना चाहती है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, फिर उन्हें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उनके चेहरे को क्यों नहीं सामने रखा गया? इसमें क्या दिक्कत थी, कहां रुकावट थी? देखिए, हम शिवसेना के कार्यकर्ता है, हम चाहते हैं कि हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट, हमारा नेता चीफ मिनिस्टर बने। वैसे बीजेपी वाले चाहते हैं, एनसीपी वाले चाहते हैं, मगर जो भी उचित फैसला होगा, जो भी निर्णय होगा, वो 23 तारीख को क्लियर हो जाएगा। हमारा अभी फोकस ये है कि हम इलेक्शन जीते, ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करें, सत्ता हासिल करें, और उसके बाद ही नतीजा हो। कोई मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई हमारी रेस नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई खींचतान नहीं है। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में हम बहुत भारी विजय हासिल करें, इसके ऊपर ही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, यानी अभी सारी जो तवज्जो है वो विजय को लेकर दी जा रही है, जीत या हार को लेकर दी जा रही है। बिल्कुल ठीक है। और इस बीच देखिए, महाराष्ट्र में सीएम पद पर शरद पवार का भी बयान सामने आया है। पार्टी के लोग बैठकर फैसला करेंगे, ये कह रहे हैं महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार। उनको प्राथमिकता देंगे जिनके पास ज्यादा सीटें हैं, ये कहा है शरद पवार ने। यानी फॉर्मूला बताया है, कितनी सीट पर लड़े, कितने पर जीते, ये महत्वपूर्ण होगा। सुप्रिया सुले को विधानसभा में दिलचस्पी नहीं है, यह भी क्लियर किया है शरद पवार। तो देखिए, शरद पवार का बयान हमने आपको बताया। अब आपको उनके दो पोतों योगेंद्र पवार और रोहित पवार का बयान सुनाते हैं। उन्होंने सीएम पद को लेकर TV9 संवाददाता कुमार कुंदन से क्या कहा, यह भी सुनिए। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? पता नहीं, अभी मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। मुख्यमंत्री बहुत बड़ा पद है, पर हम अकेले भी नहीं है, उसमें शिवसेना भी है, कांग्रेस भी है, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सीटें किसकी जो पार्टी की आएंगी, शायद उनको वो पद मिल सकता है। अगर शरद पवार गुट को सबसे ज्यादा सीट आती है तो नेचुरली है मुख्यमंत्री के दावेदार शरद पवार गुट के लोग हो सकते हैं। नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि पहले भी हम हो सकते थे, पर पवार साहब का कहना क्या है कि एक मुख्यमंत्री बनाने से ज्यादा अगर लोगों को हम कैबिनेट में संधि दे सके तो फिर और लोग हम कैबिनेट में वैसे संधि उनको दे सकते हैं, तो इसलिए शायद वो भी वो कर सकते हैं। अंतिम डिसीजन वो उनका ही अधिकार है। पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब और राहुल गांधी जी, ये तीनों तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री रहेगा। हम रोहित पवार को कैबिनेट में देखेंगे आने वाले दिनों में। देखो, कोई भी जिम्मेदारी अगर सरकार मेरे ऊपर डालता है या मेरे नेता मेरे ऊपर डालता है तो मैं डेफिनेटली काम करूंगा, और अभी मुझे लगता है कि वो जिम्मेदारी देनी चाहिए। अगर दी जाएगी तो मैं लूंगा, और महाराष्ट्र के साथ मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी विकास में करूंगा। और इधर सीएम पद पर शरद पवार के बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी का सीएम होगा, ये अभी तय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि तीनों पार्टियां बीजेपी को हराने के लिए और महाराष्ट्र में नई सरकार लाने के लिए एक हुई। तो शरद पवार बोल रहे हैं कि पहले जिसकी सीट ज्यादा चुनकर आएगी वही इनका सीएम बनेगा। देखो, वो तो हम तय नहीं किए, तो वो जो होगा उस वक्त की बात है। अब इस वक्त हम सिर्फ 24 घंटे 25 घंटे बचे हैं, इसके ऊपर मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ। जो भी होगा सब मिलके बैठ के तय करेंगे।
तो हम बीजेपी को हराने के लिए एक हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं महाविकास आघाड़ी में कौन बनेगा सीएम। ये देखिए शरद पवार का बयान, ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी का सीएम होगा, तीनों पार्टियों के लोग मिलकर फैसला करेंगे। अब उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। मुझे गुस्सा इस बात का है कि उन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीएम बनना चाहता हूं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी का सीएम होगा यह अभी तय नहीं हुआ है। हम बीजेपी को हराने के लिए, नई सरकार बनाने के लिए एक हुए हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। चित्रा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से, राजीव पांडे भी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके प्रवक्ता। लेकिन चित्रा जी, पहला सवाल आपसे, शरद पवार कुछ और कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ और कह रहे हैं। शरद पवार साहब तो साफ कह रहे हैं कि भाई जिसकी सबसे ज्यादा सीटें उसका सीएम होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगता है इस फॉर्मूले को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आपका फॉर्मूला क्या है? समीर जी नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। समीर, हाँ समीर जी, देखिए कैसा है कि खो कहकर महाराष्ट्र की जनता को धोखा दिया और सिर्फ सत्ता पाने के लिए ये जो गद्दारों की सरकार बनी थी, महायुति की सरकार बनी थी, महाराष्ट्र की जनता का मिजाज उन्हें समझ में आ गया है। और इसीलिए आज की तारीख में इस चुनाव में ना तो इनका एक कैंडिडेट की ओपिनियन एक रही है, ना तो इनका मैनिफेस्टो एक रहा है, ना तो इनका स्लोगन एक रहा है, और ना ही इनका सीएम के ऊपर जो ओपिनियन है वो एक रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये खुद सेफ नहीं है। इसीलिए ये आज की तारीख में जिस तरीके से पहले तो ये कह रहे थे एकनाथ शिंदे जी मराठा समाज से आते हैं और इसीलिए उनको सीएम का चेहरा वो घोषित करने वाले हैं, धीरे धीरे खिसकते खिसकते फिर से उन्होंने एक बार मराठा समाज को धोखा देते हुए और ये अपना जो ओपिनियन है वापस लिया और कहा कि हम मोदी जी के चेहरे पर लड़ेंगे और इसके बाद में जिनकी जितनी सीटें आएंगी उसके हिसाब से हम बैठ के तय करेंगे कि कौन सीएम रहने वाला है। जहां तक बात महाविकास आघाड़ी की आती है, हमने हमेशा से कहा है, भले वो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, ने हमेशा प्राधान्य दिया है जनता के मुद्दों को, और जनता के मुद्दों के ऊपर ही हमने एक बहुत ही बेहतरीन यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल गोल्स के ऊपर आधारित हमारा एक मैनिफेस्टो तैयार नहीं, ठीक है, वो मैनिफेस्टो है, उसमें तमाम बातें हैं, उन पर भी हम बात कर चुके हैं। लेकिन ये बताइए कि महाविकास आघाड़ी की अगर सरकार बनने की नौबत आती है तो सीएम कौन होगा? उद्धव ठाकरे होंगे या नहीं होंगे? नाना पटोले होंगे या नहीं होंगे? सुप्रिया सुले नहीं होंगी? ये तो शरद पवार ने क्लियर कर दिया है। वो कह रहे हो कि उनकी विधानसभा में दिलचस्पी नहीं। देखिए अभी के वक्त में किसी का भी वक्तव्य जो है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हाँ, कि वो आने वाले फ्यूचर में कितना रहने वाला है, नहीं रहने वाला है, उसकी कोई गारंटी है। तो मेरा ये कहना है कि हमारी जो लीडरशिप है और पूरे अलायंस की, राहुल जी हो जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उद्धव जी ठाकरे हैं, शरद पवार जी हैं, ये सब मिल बैठ के बैठेंगे चुनाव के बाद और फिर ये तय करेंगे कि सीएम का फेस कौन होने वाला है। ठीक है राजीव पांडे जी, ये दिक्कत जो है ये महायुति में भी साफ तौर पर नजर आती है। मुख्यमंत्री कौन होगा अगर महायुति की सरकार बनने की नौबत आती है? तो ये सवाल पूछा जा रहा है। एकनाथ शिंदे अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि भाई अमित शाह ने भी ये कहा था कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। अगर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है तो एकनाथ शिंदे को फिर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित किया जाता? या देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि आप लोग सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 149 सीटों पर, फिर भी देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं उनको कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया मुख्यमंत्री पद का, क्यों? देखिए समीर जी, बीजेपी में ज्यादा सीटों पे लड़ रहे हैं या ज्यादा चुनाव जीत जाते हैं इससे कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से हमने नीतीश जी की पहली बार भी जब वो सीएम बने थे तो हमारी सीटें ज्यादा थी और अभी भी जो सीएम है हमारी थी। इसलिए जो हमारे माननीय अमित शाह जी ने कहा है या देवेंद्र जी ने जो कहा है और एकनाथ शिंदे जी ने जो कहा है कि भाई हम तय करेंगे और हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। समीर जी आप एक बात समझिए, हमारे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। महायुति में ऑलरेडी सीएम और 2 डिप्टी सीएम हैं। हाँ। जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है वो बताती है कि देखिए ये सरकार है और इनके सामने हम इनका चेहरा रख रहे हैं चुनाव जीतने के लिए और ये आपकी सेवा करेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है, 2.5 साल तक माननीय उद्धव ठाकरे जी सीएम थे इन दोनों पार्टियों के समर्थन से। इनको इतना खराब उनका अनुभव रहा, इनका परफॉर्मेंस उद्धव जी का इतना खराब खुद उनके अलायंस पार्टनर को लगता है कि उनको
कम से कम कैंपेन कमेटी का ही चेयरमैन बना देते, कम से कम ये कहते कि हम उद्धव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र की जनता के सामने दो विकल्प है। एक, 5 साल देवेंद्र जी की सरकार थी शिवसेना के साथ 14 से 19, और उसके बाद हम 3 पार्टियों की जो सरकार थी वो है, उसका काम है सामने। और 2.5 साल में जो कुशासन था, जिसमें आपने देखा कि किस प्रकार की गतिविधि हुई महाराष्ट्र में, किस प्रकार के राजीव जी अगर आप एकनाथ शिंदे की सरकार के कामों पर लोगों के बीच जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा क्यों नहीं घोषित किया गया? यही तो सवाल है। आप कह रहे हैं वो उद्धव ठाकरे को क्यों नहीं घोषित करते, आपने एकनाथ शिंदे को कौन सा कर दिया? समीर जी, आप मेरी बात, हमने कहा हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, हमने नेतृत्व तो दिया ना। अब चुनाव के बाद जब हमारी सीटें आ जाएंगी तब इस विषय पर फैसला होगा। हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, हमने कभी, और हमने नहीं किया, हमारे तो गृहमंत्री जी ने ये बात कह दी। तो फिर किस पर फैसला होगा? मतलब किसकी कितनी सीटें आई, इसी पर फैसला होगा ना? नहीं, ये मैंने आपको उदाहरण दिया। समीर जी, आप मेरी बात लगता है ठीक से सुने नहीं। हमारा बिहार में हमारी 75 सीटें थी और 40 सीट वाले हमारे नीतीश जी जो है हमारे वहाँ के सीएम एनडीए के, हमने उनको सीएम सपोर्ट किया। अगर उनके पहली बार भी ये सब सीट वीट की बात भाजपा में नहीं होती है, और महायुति एकदम यूनिटी के साथ है, और शिवसेना से हमारा आइडियोलॉजिकल अलायंस है। बीच में 2 साल वो कांग्रेस के साथ चले गए, उसको छोड़ करके शिवसेना से हमारा लगभग 25 साल से ऊपर 30 साल के करीब हमारा अलायंस हो गया। इसको आप समझिए। और अगर बीएमसी जोड़ेंगे तो 35 साल से हमारा अलायंस है। 2.5 साल का जो एब्रेशन था, उसी कारण से, आइडियोलॉजिकल एब्रेशन के कारण से शिवसेना 2 फाड़ हो गई। जो आइडियोलॉजिकल कमिटेड थे, जो अपने आइडियोलॉजी के साथ रहे, वो शिवसेना में रहे, जो नहीं रहे वो शिवसेना यूपीटी में चले गए, और वो कांग्रेस के साथ चले गए। आज एक बड़ा अच्छा फोटो आया है, एडवर्टाइजमेंट, आप शायद हर अखबार में आया है, आप कहेंगे तो मैं आपको भेजूंगा वो, कि बाला साहेब ठाकरे जी का, जो हिंदू हृदय सम्राट हमारे हैं, जिनकी कल पुण्यतिथि थी, उनका एक स्टेटमेंट कि मैं अपनी पार्टी को कांग्रेस नहीं होने दूंगा, वो आज पूरे मुंबई में है। तो देखिए, हमारा आइडियोलॉजिकल अलायंस है समीर भाई। हम लोग ये कि सीएम कौन है, उस समय भी तो लोग कह रहे थे कि देवेंद्र जी सीएम रहेंगे और एकनाथ जी डिप्टी सीएम रहेंगे। किसी को पता नहीं था, आपको भी पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं था। सडनली आया कि नहीं, एकनाथ शिंदे जी सीएम रहेंगे। ठीक है, मीडिया तो इस पर ना, भाजपा में इस सब पर कोई विषय नहीं होता है। सीएम जो है वो हमारे बड़े नेता तय करते हैं, और इस पर कोई विरोध नहीं होता हमारे यहाँ, कोई विरोध नहीं होता। ठीक है, मनीष दुबे जी, आपको इस बात पर एतबार हो रहा है, वो ये बताने की कोशिश है कि भाई देखिए, महायुति में तो कोई तकरार नहीं है सीएम पद को लेकर, लेकिन यहां पर बयानों में डिफरेंस नजर आ रहा है। अब शरद पवार ने जो फॉर्मूला मुख्यमंत्री पद का ढूंढ कर निकाला, उससे कांग्रेस पार्टी एतबार नहीं रखती। समीर भाई, पहले तो हमारे पांडे जी जो बोल रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक प्रवक्ता एक तोता जैसे होता, रटा रटाए बात करते, तो वही हमारे वो प्रवक्ता साहब बोल रहे थे। उनको कुछ जानकारी नहीं। एक तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जो चुनाव लड़ रही है, एक गद्दारों की फौज है, और उसका लीडरशिप इनके हाथ में है। जो पार्टियां तोड़ तोड़ के गद्दार बने, उनके लीडरशिप के नेतृत्व में काम कर रही है। रही बात शिंदे साहब की, तो उन्होंने गद्दारी करके सीएम पद के लिए उन्होंने गद्दारी किया था। अगर उन्होंने गद्दारी सीएम के पद के लिए किया, और उनको आज पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो छोटे पूरे देश के जो स्थानिक जो नेता हैं और स्थानिक जो पार्टियां, उनको समाप्त करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। एकनाथ शिंदे जी को समझ में आ गया, इसके लिए वो रेस से बाहर हो गए। उनको पता है कि मुझे बनाने वाले नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो ये पांडे जी बोल रहे कि हमारी सरकार जो ग्रेवेंसी ये थी वो थी, अरे आपके 2.5 साल के सरकार में तो महाराष्ट्र में क्राइम का रेट इतना बढ़ गया है, गाड़ी में बैठे हुए एक्स मिनिस्टर को मार दिया जाता है, पुलिस चौकी में फायरिंग की जाती है, बच्चे सेफ नहीं है, औरतें सेफ नहीं है। आप किस सरकार की बात करते हो? आपकी सरकार सिर्फ गद्दारों की सरकार है, गद्दारों की पूरी फौज है, और देवेंद्र फडणवीस साहब को भी सीएम नहीं बनाया जाएगा। और आपको बोलता हूँ, एक नया आदमी दिल्ली से आपका शीर्ष नेतृत्व यहाँ पे लाके रखने काम करना मनीष जी, ये बार बार आप लोग कहते हैं, हर डिबेट में कहते हैं कि भाई गद्दार जो है उधर हैं, लेकिन मनीष जी, एक मिनट, राजीव जी मैं आता हूँ। मनीष जी, अरे भाई एक मिनट, चिंटू जी रुकिएगा। मनीष जी, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या ये आप लोगों के सामने एक दुविधा नहीं है? जैसे अब आप ही हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, तो आपके आगे हमें लिखना पड़ रहा है एनसीपी शरद गुट, लेकिन अजीत पवार का अगर कोई प्रवक्ता आता है तो उसके सामने सिर्फ एनसीपी चलेगा।
एकनाथ शिंदे की शिवसेना असली शिवसेना है, ये चुनाव आयोग ने तय कर दिया, अदालत ने तय कर दिया, तो अब आप लोगों के सामने ये भी संकट एक है क्या? क्योंकि वो कहते हैं ये तो नकली वाले हैं, हम असली वाले हैं। नहीं समीर भाई, आपको महाभारत की कहानी पता होगी। हाँ। दुर्योधन ने कुछ दिन पूरा कुरुक्षेत्र और उनका पूरा हाथ में दिल्ली की सत्ता अपने हाथ में ली थी। 10-15 सालों के लिए उनके हाथ में सत्ता थी। बाद में जो जिसको ओरिजिनल थे युधिष्ठिर, उनके हाथ में पूरी सत्ता गई। तो ये जो गद्दार है, जो दुर्योधन गैंग है ना, जो गद्दारों की पूरी फौज है, जो उनको लगता है कि दूसरे का माल भी अपना है, पूरी दुनिया का सपना है, सबका माल अपना है, जो भारतीय जनता पार्टी का रोल है, ईडी का जो धौंस देके, इसका धौंस देके उन्होंने अजीत पवार को तोड़ दिया। 76,000 करोड़ का जो घोटाले का आरोप आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने किया, उसके ठीक है शेख साहब, मुझे लगता है इस पर एक जवाब आपका बनता है। एकनाथ शिंदे की पार्टी से हमारे साथ शिवसेना से मौजूद है शेख साहब। राजीव भाई, इसके बाद क्योंकि उन पर सवाल उठाए गए हैं, उनको गद्दार कहा गया, उनको डरा हुआ कहा गया कि जांच एजेंसियों से डरे हुए हैं। अच्छा बता दीजिए राजीव भाई, बोलिए, उसके बाद फिर मैं शेख साहब आता हूँ। जी पहले हमारी बहन कांग्रेस की बोली, वो अपना पक्ष रखी, मैंने अपना पक्ष रखा। ये लोगों को गाली देने के लिए चैनल पे आते हैं, इनको गाली मुबारक हो। मैं एक बात कह रहा हूँ, इन्होंने खुद मान लिया कि दिल्ली से कोई बैठेगा, यानी इन्होंने मान लिया कि सरकार महायुति की बन रही है। धन्यवाद हमारे भाई साहब, महायुति की बनेगी। वाह वाह वाह। ओ तो क्या है, सपने देखना आप लोग का काम है। आपने बोला है भाई, आपने बोला है, गाली दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ठीक है शेख साहब जवाब जल्दी से मनीष जी का। समीर भाई, मुझे ये नहीं समझता कि शरद पवार जी जब सोनिया गांधी बन रही थी तो इन्होंने गद्दारी की। छगन भुजबल को जब शिवसेना से तोड़कर शरद पवार ने दी, वो गद्दारी नहीं थी। गणेश नाइक जी को लिया, तब गद्दारी नहीं थी। अब गद्दारी है। पार्टी अरे इनके अंदर यकीन नहीं है। इलेक्शन से पहले सांगली में क्या सांगली में क्या आपने तो पूरी पार्टी तोड़ दी, पार्टी का मनीष जी ऐसे नहीं मनीष जी ऐसे नहीं। कुश्ती होने वाली है 23 तारीख को, और ये कुश्ती की WWF की लड़ाई देखने के लिए हम बैठेंगे। और आप लोगों ने मान ली अपनी हार, आप लोगों ने अपनी हार मान ली कि 23 तारीख को महायुति का मुख्यमंत्री बनेगा। आपने मान ली, आपने हार मान ली है। महायुति का बनेगा, कौन बनेगा शेख साहब? बनेगा तो तीनों में से कोई ना कोई एक बनेगा, तय हो जाएगा। मगर इन्होंने अपनी हार कबूल कर ली। आप कौन से प्रवक्ता को नुक्कड़ से उठा के लाते हो? इनकी भाषा देखिए, इनकी सब आपसे अच्छी मेरी भाषा है। नहीं आपसे अच्छी भाषा है हमारी, आप अपनी भाषा से ध्यान। अच्छा एक मिनट थोड़ा सा मुद्दे पर रहते हैं भाई। मुख्यमंत्री पद कौन संभालेगा, महायुति में या महाविकास अघाड़ी में? अगर शेख साहब सुनिए, अब सवाल सुनिए शेख साहब। ठीक है, ये तू में ना फंसे, हम मुद्दे पर ही रहते हैं। मुझे ये बताइए कि अब कहा तो यह भी जा रहा है कि भाई बीजेपी देखिए एक बार त्याग कर चुकी है, अब बार बार त्याग थोड़ी करेंगे वो, अब बार बार आप त्याग की उम्मीद भी नहीं कर सकते उनसे। तो अगर बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो क्या आपको लगता है कि अगर महायुति की सरकार बनने की नौबत आती है तो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? आपकी पार्टी ये मानती है? देखिए, पहले भी बीजेपी के MLA ज्यादा थे, हाँ, उनके विधायक ज्यादा थे, तभी भी एकनाथ शिंदे जी को बनाया। अलग अलग स्टेट में आप देख लीजिए, बीजेपी कोई सीएम के पद के लिए लालच वाली पार्टी नहीं है। हम उद्धव ठाकरे के पार्टी वाले नहीं है उठा के कि चेहरा डिक्लेयर करो, चेहरा डिक्लेयर करो। कितने तड़प रहे थे, सलमना रहे थे कि करो। रोज सुबह 9 बजे आके भोंगे जैसा संजय राउत जी बोल रहे थे, नाम डिक्लेयर कीजिए, नाम डिक्लेयर कीजिए। वैसे हमारे पार्टी में नहीं है भाई। आपके लोग डरे हुए लोग हैं, आप लोग डर के काम करते हैं। हम लड़ते हैं, बिल्कुल नहीं। अरे आप डरते हैं सर, हम लड़ते हैं। आप डर के आपने डिसीजन लिया, आप लोग खड़े हैं साहब, आप लोगों में ताकत के साथ खड़े हैं, ईडी के सामने भी खड़े, सीबीआई के सामने भी खड़े। ठीक है, चलिए एक एक करके बोलते हैं। राजीव पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। पांडे जी जरा एक बात बताइए, उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं बेसिकली जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा आप लोगों की पार्टी की तरफ से बार बार दिया जा रहा है, उस पर उद्धव ठाकरे ने हमला बोला है। वो ये कह रहे हैं कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब तो सब सेफ थे, तब सब सुरक्षित थे, और अब बटने कटने की नौबत आ गई। देखिए ऐसा है समीर जी, बटने कटने की तो बात जो है वो बड़ी दूर तक जाएगी, और जनता में ये बात जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा
इसका जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक है तो सेफ है, ये जनता इस विषय को अब समझ गई है और जनता पर इस विषय को छोड़ते हैं। देखिए जो बड़ा विषय, लेकिन आपके सहयोगी दल ही नहीं समझ पाए अब तक। अजीत पवार कह रहे हैं ये सब चलेगा नहीं महाराष्ट्र में, पंकजा मुंडे ने भी खारिज कर दिया इस नारे को। देखिए वो सब मुझे पता है, नारे को कौन खारिज किया है नहीं किया है वो सब मुझे पता है। अजीत दादा पवार की अपनी पार्टी है, वो बोल सकते हैं क्या दिक्कत है इसमें? तो पंकजा मुंडे तो आपकी पार्टी में है, अशोक चौहान तो आपकी पार्टी में है। मेरा क्या कहना है ना, यही तो हमारी पार्टी का। ये बीच में कौन बोल रहा है भाई? समीर जी, जिस मैं किसी के बीच में बोलिए राजीव जी बोलिए, जल्दी से वक्त थोड़ा कम है। मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूँ। मेरा क्या कहना, हमारी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, जिनका जो ओपिनियन है वो लेते हैं, उसमें कोई। जब विषय एक है कि जब सरकार हमारे पास तो है, क्या ये सही नहीं है कि माननीय उद्धव ठाकरे जी दिल्ली तक दौड़ लगाए कि मेरा नाम डिक्लेयर कर दो? कांग्रेस ने और एनसीपी ने इनको डिक्लेयर नहीं किया। अगर ये गलत है, आपके चैनल ने ही रिपोर्ट किया था, ये दिल्ली गए, इन्होंने जाकर के सोनिया गांधी से मिलने की कोशिश की कि अपना नाम डिक्लेयर करा ले। अब शरद पवार जी का फॉर्मूला एक्स है, एक ना खड़गे जी का फॉर्मूला। ये बात तो हो गई राजीव जी, बटेंगे तो कटेंगे, पर जो विरोध हो रहा है आपके अपने ही सहयोगी दलों की तरफ से, आपके अपने नेताओं की तरफ से, उस पर सवाल था। चित्रा जी कुछ ऐड करना चाह रही हैं। चित्रा जी, उद्धव ठाकरे के इस जवाब को आप कैसे देखती हैं? वो कह रहे हैं जब मैं मुख्यमंत्री था तब तो सब सेफ थे, अब बटने कटने की नौबत आ गई। मैं वही आपको बोल रही हूँ कि इनके पास ना इनका कोई विकास का ये एजेंडा रह गया था, ना तो इन्होंने 2.5 साल में महाराष्ट्र